नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम मध्य प्रदेश का, तो रुक करते हैं एमपी की खबरों की ओर, जहां डिंडोर में जबलपुर सीबीआई की टीम ने गोरखपुर सेंट्रल बैंक के शाखा प्रबंधक को किसान से 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगों हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बैंक मैनेजर ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाने के नाम पर 10,000 रुपए की मांग की गई थी। फिलहाल सीबीआई की टीम आरोपी बैंक मैनेजर और किसान से पूछताछ कर रही है। मैंने केसीसी लोन के लिए अप्लाई किया था दीपावली के आसपास, लगभग 6 मंथ पहले, अपने और अपने पापा के नाम पे। तो मेरा किसान केसीसी लोन लगभग 15 दिन पहले कंप्लीट हुआ है और मैनेजर के द्वारा 5,000 रुपये रिश्वत मांगा गया। तो मैंने मैनेजर से बोला कि पापा को हो जाए फिर समझते हैं। इसके बाद जब मेरे पापा का केसीसी लोन कंप्लीट हो गया तो शनिवार को इनका कॉल आया। कॉल आने के बाद मेरे से बोला कि बोले ये कि कंप्लीट हो गया है, आप आ जाइए और लेते आइएगा। तो उसी दौरान मैं आज किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा डलवाने गया था और उनकी जो डिमांड राशि रही वो लेके गया था। कितनी राशि मांग की गई थी और कितने आपने दिया? 10,000 की राशि मांग की गई थी, जिसमें मैंने 8,000 रुपये उनको दिया था। तो इसकी शिकायत कहाँ की थी आपने? जी, इसकी शिकायत मैं क्राइम ब्रांच जबलपुर में किया था, क्राइम ब्रांच एसपी के ऑफिस पे। झाबुआ जिला मुख्यालय पर जनसेवक मित्रों ने एक रैली निकालकर मध्य प्रदेश की सरकार को चिताया है कि जब रोजगार सहायक हड़ताल पर थे तो हम जनसेवकों मित्रों ने पूरे मध्य प्रदेश में सरकार की सभी जन कल्याण योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया। वहीं जनसेवक मित्रों ने मध्य प्रदेश के जनसेवक के प्रभारी पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 15 दिनों के अंदर हमारी मांगों का निराकरण नहीं होता है तो हम मध्य प्रदेश के सभी जिलों के मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन देंगे। छिंदवाड़ा में नगर परिषद चांद के बाजार चौक में बरसों से जमे अतिक्रमण को प्रशासन के द्वारा हटाया गया। बताया जा रहा है कि नगर परिषद चांद बाजार चौक में कई सालों से व्यापारियों ने अपनी दुकानों के सामने अतिक्रमण किया हुआ था, जिसमें लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, जिसको देखते हुए जिला कलेक्टर के आदेश पर राजस्व, नगर परिषद और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर अतिक्रमण मुक्त करवाया है। आज चांद के नगर परिषद क्षेत्र में बाजार चौक में 43 लोगों का चिन्हांकन किया जाकर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है, जिसमें सभी व्यापारी बंधुओं ने भी और जिनका अतिक्रमण था, कुछ लोगों ने तो स्वयं से हटवा लिया और जिन लोगों ने नहीं हटाया था उसका प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया है। इसमें हमारे चांद नगर परिषद के जो भी दुकानदार थे, व्यापारी बंधु थे, उनका पूर्ण सहयोग मिला है और अभी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी भी है। सर, आगामी अभी कुछ समय में और जारी रहेगी, जैसे बादगांव रोड हुआ, मेन रोड? हाँ, अभी इसके बाद बादगांव रोड की भी चिन्हांकन हो चुका है, अभी बादगांव रोड में भी कार्रवाई होगी। नगर परिषद चांद बाजार चौक और मंडी प्रांगण में रोड के किनारे जितने भी टीन शेड और पान ठेला वगैरह इत्यादि लगाया हुआ था, उसको पूर्व में मैंने 1 सप्ताह पहले नोटिस भी जारी किया हुआ था। नोटिस जारी कर पश्चात उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाए गए, तो आज कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार माननीय तहसीलदार महोदय, पीआई महोदय एवं मेरे द्वारा तब समझाइश भी दी गई। समझाइश देने के बाद में भी इन्हें अतिक्रमण हटाया, तो हम पूरा नगर पालिका का अमला जेसीबी सहित अतिक्रमण हटाया गया है। झाबुआ जिले का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन और औद्योगिक क्षेत्र होने से लोगों को आए दिन ट्रैफिक की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि मेघनगर में रेलवे स्टेशन से लेकर झाबुआ मुख्य मार्ग तक 15 मीटर से ज्यादा चौड़ी सड़क राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन मेघनगर नगर परिषद को 11 मीटर की चौड़ी मुख्यमंत्री अधिसंरचना में बन रही सड़क को जगह तक नहीं मिल रही है, जबकि नगर के विकास के लिए सरकार ने सालों पहले आदर्श सड़क बनाने के लिए करोड़ों रुपए की राशि दी थी, लेकिन नगर परिषद में बैठे कुछ लोग नगर के मार्ग पर बनने वाले आदर्श रोड को ग्रहण लगा रहे हैं और अपनी मनमानी कर बिना एस्टीमेट से सड़क का निर्माण कर रहे हैं। लोगों को अतिक्रमण करने का बढ़ावा दिया जा रहा है।
परंतु परिस्थितियों के हिसाब से जनता की मांग अनुसार उसमें कम ज़्यादा किया जाएगा। पास में एक दीवार बनना है और नीचे उसको तोड़कर एक सरिये से दीवार बनाई जाएगी, जिसके ऊपर से पुनः रोड का एक निर्माण होना है, जिससे पानी नाले के नीचे से निकलेगा। जो रोड के अतिरिक्त हिस्सा जो बच रहा है वहाँ भी हम पेवर ब्लॉकिंग लगाने की डीपीआर बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसके पश्चात रोड के पश्चात नाली निर्माण होना है। नाली निर्माण के पीछे पोल हैं, 12 पोल लगना है वहाँ पर स्ट्रीट लाइट, जिसके पश्चात जो जगह बचेगी उसमें फिर हम पेवर ब्लॉकिंग करेंगे। मेघनगर के अंदर जो मुख्य मार्ग पर जो रोड बन रहा है, मेघनगर से रेलवे स्टेशन को जोड़ता है और झाबा को जोड़ता है, वो मुख्य मार्ग है। वहाँ पे जो 11 मीटर का जो 11 मीटर का जो रोड बनना था, उसको रोड को नहीं बनाया जा रहा है। पहले सबसे पहले तो जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, अतिक्रमण को हटा के फिर उसको रोड को बनाया जाए, ताकि जो लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है आज फिलहाल की स्थिति वो ना करना पड़े। इसलिए सबसे पहले मेरा अनुरोध है कि नगर परिषद को कि जो अतिक्रमण है वो हटाया जाए, उसके बाद में जो 11 मीटर का रोड है वो बनाया जाए। अमुक जगह पे 9 मीटर का रोड बना रहे। जो ठहराव प्रस्ताव में पारित किया गया था वह ये किया गया था कि नाली से नाली रोड बनाना है। नाली बरसों पुरानी है, सभी दूर 50 साल 70 साल 80 साल पुरानी नालियाँ हैं। अब नालियों से नालियाँ ही बनाना है, बाकी जहाँ जो नाली से नाली है वही रोड बनाना और वो बने तो ऑटोमेटिक वो तो यार उस पर रोड सकड़ा दिखेगा, या शेड बाहर लगाएंगे तो सकड़ा दिखेगा रोड, पर नाली से नाली रोड काफ़ी बड़ा रोड है। बनने के बाद आपको पता चलेगा रोड बहुत बड़ा और लंबा और भव्य रोड दिखेगा। पर पत्रे खुलवाने की जरूरत पड़ेगी, वहाँ सभी को बोल दिया है, पत्रे भी खोलेंगे। अच्छा रोड बने, नगर सुंदर दिखे, भव्य दिखे और उसकी सुंदरता हमेशा अगले 20 साल तक देखते हुए इस रोड की व्यवस्था की जा रही है, रोड बनाया जा रहा है नगर परिषद द्वारा। मंडला के जिला मुख्यालय में जनसेवा मित्रों ने सरकार के खिलाफ वृहद विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम बताया कि प्रदेश में 9,300 जनसेवा मित्र सरकार और जनता के बीच सेतु का काम कर प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अंतिम छोर के व्यक्ति तक योजना का लाभ दिलाने का भी काम किया जा रहा है। साथ ही जनसेवा मित्रों ने नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आवेदन देकर कहा कि सेवा विस्तार कर संविदा कर्मी के रूप में स्थायी रोजगार दिया जाए। लगभग 1 साल से हम लोग काम कर रहे हैं ग्राम पंचायत स्तर पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमें विगत 1 साल पहले हर पंचायत में नियुक्ति किया था, जिसमें हमें रोजगार मिलते हुए लोगों को समस्याएं सुनते थे। उनकी समस्याएं को सुनते उनके कागजात दस्तावेज जो अपात्र व्यक्ति थे उनको प्रशासनिक अधिकारी के पास जाकर उनको काम करवाते थे। वो हमें 21 जनवरी तक का था हमारा, उसके बाद खत्म हो गया। तो सरकार ने हमें 4 घोषणा भी की थी। मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र कई बनने होंगे, लगातार जारी रहेंगे और हर 50 परिवार में एक जनसेवा मित्र को रखा जाएगा। लेकिन बीजेपी सरकार जीतने के बाद अपने वादा से मुकर गई। नरसिंहपुर के ग्राम जोभी में बिजली बिल से परेशान ग्रामीणों ने जन सुनवाई में कलेक्टर से शिकायत करते हुए बताया कि बिजली विभाग द्वारा बिजली मीटर का अधिक भार कर देने से खपत से अधिक बिल आ रहा है। साथ ही शिकायत में ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले जो बिल 100 से 150 रुपया आता था, अब अधिक भार हो जाने के कारण 2500 से 2600 बिल आ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने उचित कार्रवाई करने की भी मांग की है। ऐसे व्यक्तियों के साथ विद्युत विभाग द्वारा, विद्युत वितरण केंद्र जोभी द्वारा शोषण किया जा रहा है। जैसे कि पूर्व में इनका बिल 100 रुपये आता था, 150 रुपये आता था, 500 रुपये तक ये बयान कर सकते हैं, परंतु विद्युत मंडल द्वारा इनके बिना मीटर चेक किए हुए अधिक भार चढ़ा दिया है। लगभग कितना बिल आया? बिल 2,500-3,000 रुपये आ रहे थे। वो सुधार कार्य की मांग से लेके आ रहे हैं। जब एक बल्ब जल रहा है तो एक बल्ब का उसमें भार कमाते हुए उचित बिल दिया जाए। जो हम विद्युत खपत कर रहे हैं, जो बिजली जला रहे हैं, नियमानुसार उतना बिल दिया जाए। सिवनी जिले के केवलारी विधानसभा की ग्राम पंचायत दौदावानी से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित साइलोवेग, जो कि V6
S9 इंफ्रा एंड स्टोरेज कंपनी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि साइलो बैग अनाज को सुरक्षित भंडारण के लिए बनाए जाते हैं और जिससे अनाज को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन कंपनी के द्वारा अनाज रखने में बढ़ती गई लापरवाही के चलते अनाज खराब हो गया, जिसके चलते लोगों और आसपास के ग्रामीणों का सांस लेना मुहाल हो रहा है और साइलो केंद्र में सड़ने वाले अनाज की बदबू से अब ग्रामीणों का काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल अधिकारियों के द्वारा जांच का आश्वासन दिया गया है। हाँ, अभी जो गेहूं मतलब बहुत ज़्यादा सड़ी थी गेहूं, इसमें अभी जो मतलब यहाँ से मजगुआ है, सुनवारा है, यहाँ से आने जाने वाले लोगों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हानिकारक टाइप में हो। ऐसा है कि वो सड़ी है हरा गेहूँ जो अब हम जाते हैं रोड से गुजरते हैं तो वो इतने ज़्यादा दुर्गंध करती है कि मतलब आदमी जो मर जाता है वो सड़ा गला हो जाता है, उस टाइप में महकती हो गेहूँ। इतनी ज़्यादा मतलब की समस्या है, आने जाने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा समस्या है। उस संबंध में जो है समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी मिली थी। वेयर हाउसिंग की एवं मार्केट की टीम ने आज वहां पर निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जो भी जांच रिपोर्ट में आएगा उसके हिसाब से फिर कार्रवाई की जाएगी। साइलो बैग में सभी आने जाने वालों को भी आपत्ति जाती है, वहाँ पर बदबू इतने दे रही है, कुछ ज़्यादा घी के जैसी बदबू दे रही है, इसलिए आदमी सब आने जाने वाले सोचते हैं क्या हो गया, क्या अचानक बाहर के। अपन तो जानते हैं कि साइलो बैग किनारे दाना सड़ा है, सड़े गले दाने के लिए कुछ उसके लिए आप उपाय या कुछ कीजिए। मेरे ग्राम दोंदावानी में साइलो बैग समस्त किसानों की सहूलियत के हिसाब से बना गया है, लेकिन उसमें जो कुछ जो गेहूं सड़ रही है उससे उसकी समुचित रखरखाव की व्यवस्था उचित करना चाहिए, जिससे कि ग्राम में जो महामारी रहती हैं उससे ग्राम आसपास के ग्राम के लोग सुरक्षित रह सकें। नरसिंहपुर में जन सुनवाई में अपनी भांजी के इंसाफ के लिए एसपी और कलेक्टर के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे आवेदक ने बताया कि उसकी भांजी ने ससुराल पक्ष से प्रताड़ित होकर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। दरअसल युवती एक बिन मां की बेटी थी, जिसका लालन पालन उसके मामा द्वारा किया गया था। वहीं लड़की के मामा ने आरोप लगाया है कि उसके ससुराल वालों ने पैसे की मांग को लेकर उसे शादी के 1 साल बाद से ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते युवती ने खुदकुशी कर ली है। आपको बता दें कि जिसके बाद अब युवती का अंतिम संस्कार करने से लड़की के पिता मुंह मोड़ रहे हैं। इन लोगों ने मेरी भांजी को दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया है। दहेज प्रताड़ना के कारण ये बच्ची हमारी उसके पिता राघवेंद्र पटेल, आत्मा जानकी प्रसाद पटेल, टिकड़ी वेलखेड़ी गई थी। उनने धक्के मारकर उसको वहाँ से बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया, उसको मारा भी। इस कारण से उसने आकर उसकी मौसी के यहाँ आके रहने लगी। 2-4 दिन रुकी, उसके बाद उसने 1-2 दिन बाद फ़ोन आया, उसके बाद उसने जहरीली दवा का सेवन कर लिया। जहरीली दवा सेवन करने के बाद बच्ची कल मृतक हो चुकी है। मंडला के कान्हा नेशनल पार्क स्थित सरही परिक्षेत्र के आवासीय क्षेत्र में एक बाघ के घुस जाने पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया और बाघ को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। साथ ही लोगों ने बेखौफ होकर बाघ का वीडियो भी बनाया। वहीं बाघ की सूचना पर पहुंचे कान्हा नेशनल पार्क की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बाघ को बेहोश कर उसका रेस्क्यू किया। ग्वालियर में बाइक सवार बदमाश मेडिकल कॉलेज के एक एसोसिएट प्रोफेसर के साथ मोबाइल लूट हुई और वारदात के बाद एसोसिएट प्रोफेसर ने बाइक सवार का पीछा भी किया, लेकिन बदमाश फरार हो निकले। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मैम, गोविंदपुरी इलाके में एसोसिएट प्रोफेसर से लूट हुई है, क्या कुछ मामला? जी, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिटी सेंटर क्षेत्र है। वहाँ पर 2 तारीख को लगभग रात को 9:30 बजे के आसपास प्रोफेसर साहब खाना खाने के बाद बाहर टहल रहे थे रोड पर और 2 बाइक सवारों के द्वारा उनके मोबाइल छीनने की घटना सामने आई है। इसमें हमने मामला दर्ज कर लिया है और कुछ CCTV फुटेज भी हमको मिले हैं, जिनको हम और कलेक्ट कर रहे हैं फुटेज और क्लियर करके उनको देखा जा रहा है। अभी क्या कुछ लुटेरों के बारे में सुराग मिला है? जी, हम जितने भी इस तरह के अपराधी हैं जिनकी प्रवृत्ति है इस तरह का अपराध करने की, उनकी हमने लिस्ट कलेक्ट की है और हम सभी को वेरीफाई कर रहे हैं और जल्दी हम उनको पकड़ेंगे। ग्वालियर
नगर में एक छात्रा की परेशानी दूर करने का झांसा देकर मेरठ के तांत्रिक ने छात्रा के साथ 43,000 रुपए की ठगी कर ली, जिसके बाद छात्रा ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने तांत्रिक को फरियादी की मदद से गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। छात्रा के द्वारा एक तांत्रिक के विरुद्ध जो व्यक्ति थोड़ा पुजारी या तंत्र क्रिया टाइप का करता है, उसके विरुद्ध एक आवेदन दिया गया था। कुछ राशि को लेन देन को लेकर उन दोनों के बीच का मैटर था। बाद में जब उनको बुला करके पूछताछ की गई तो छात्रा ने कोई भी वैधानिक कार्रवाई कराने से इनकार कर दिया और उनका आपस में जो भी सामंजस्य हुआ हो, लेकिन हमने तांत्रिक को प्रारंभिक तौर पर जांच के लिए बुलाया था थाने। बाद में दोनों पक्षों ने कोई कार्रवाई करने से मना कर दिया। एमपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही है, तो अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।